और सिर्फ क्रुएलिटी ही नहीं, अगर हम भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 को देखें तो उसका हनन भी इसमें हो जाता है। जब भी कोई पति अपनी पत्नी को लिवा लाने के लिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस किया करता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये रहता है कि कोर्ट में उसकी पत्नी आकर के उसकी मिन्नतों को मानते हुए देखते हुए उसके साथ गृहस्थ जीवन बिताना शुरू कर दे। ठीक इसी तरह का एक केस कोर्ट तक पहुंचा और इस केस में आखिरकार क्या हुआ, आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ इन्हीं बातों पर मैं चर्चा करूंगी। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये जो केस पहुंचा था कोर्ट में, ये फर्स्ट अपील थी फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के सेक्शन 19 के तहत और ये अपील इम्प्यून्ड ऑर्डर 12 अगस्त 2022 के चलते आई थी, जिसमें एक पति के रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को डिसमिस कर दिया गया था। समझते हैं कि आखिरकार इस केस में हुआ क्या। इस मुस्लिम पति और पत्नी का निकाह 12 मई 2099 को संपन्न हुआ। ये जो पत्नी हैं, ये 2 बहनें थीं शादी से पहले, जिसमें से उनकी एक बहन की डेथ हो गई और उनकी माता की डेथ पहले ही हो चुकी थी और ये बीवी अपने 93 वर्षीय पिता की एक इकलौती बची हुई संतान थी। और इस बीवी और शौहर के 4 बच्चे इस शादी से पैदा हुए, जिनमें से एक बच्चे की मृत्यु होने के बाद इनके पास 2 बेटे और 1 बेटी बचे। और चूंकि ये बीवी अपने 93 वर्षीय पिता की इकलौती बची हुई संतान थी और ये खुद 93 वर्षीय हो चुके थे, इनकी टेक केयर करने के लिए कोई भी नहीं बचा था, तो ये इकलौती बची हुई संतान होने के नाते इनको इनके पिताजी ने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी। इस बीच में ये जो शौहर है, इन्होंने एक दूसरी शादी कर ली और उस शादी को उन्होंने छिपा लिया। और जब इस पति और पत्नी के बीच में जब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और इस शौहर ने जब कोर्ट के अंदर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस दाखिल किया और उस केस में एक विटनेस जब इसी शौहर की तरफ से पहुंचे तो उन्होंने इस शौहर की दूसरी शादी होने का और उस दूसरी शादी से पैदा होने वाले बच्चे के बारे में भी बता दिया। और ये सबसे बड़ी हैरानी करने वाली बात थी कि इस शौहर ने ना तो अपनी इस पहली बीवी को इस शादी के बारे में बताया था और ना ही उसने कभी ये बात कही थी कि वो दूसरी शादी करने जा रहे हैं और दोनों ही बीवियों को वो बराबर बराबर से प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे। और इन्हीं फैक्ट्स के इर्द गिर्द घूमते हुए आखिरकार 12 अगस्त 2022 को इम्प्यून्ड ऑर्डर पास किया गया, जिसमें इस पति की रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स यानी कि इस घर को पुनः बसाने के लिए जो इन्होंने गुहार लगाई थी कि इनकी पहली बीवी इनके साथ रहने के लिए आ जाए, उसको फैमिली कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। और आखिरकार इस डिसमिसल ऑर्डर के अगेंस्ट इस शौहर ने चैलेंज किया ऊपरी कोर्ट में। इस ऊपरी कोर्ट में सारी की सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से देखा गया, परखा गया और सभी सबमिशंस को देखते हुए ये डिस्कशंस लाए गए और ये फाइंडिंग्स आई कि जो होली कुरान है उसकी आयत भी यही कहती है कि अगर मुस्लिम धर्म इजाज़त देता है दूसरी, तीसरी या चौथी बीवी के लिए तो वो कहीं ना कहीं एक सोशल जस्टिस की बात भी करता है। और ये बात कुरान में बहुत अच्छी तरह से कही गई है कि अगर कोई शौहर
अपनी बीवी को अच्छी तरह से पालने में समर्थ है तो वो दूसरी या तीसरी बीवी के बारे में सोच सकता है। अदरवाइज कुरान भी इस अनजस्टिफाइड शादी को बढ़ावा नहीं दिया करता। ये सारी चीज़ें कहते हुए कोर्ट ने दिलबर हबीब सिद्दीकी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के बारे में जिक्र किया और इस केस में भी उसने सोशल पर्पस की बात कही, ऑर्फन्स की बात भी कही और ये भी बात कही कि अगर कोई शौहर अपनी एक भी बीवी को संभालने में समर्थ नहीं है तो उसको कभी भी दूसरी या तीसरी शादी के लिए नहीं कहा जाता। इसी तरह से कोर्ट ने एक और केस का हवाला दिया और ये भी कहा कि अगर किसी केस में ये कह दिया जाए कि पति की तरफ से रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स यानी कि घर को बसाने का केस किया गया है, लेकिन अगर उस केस के चलते जवाब में पत्नी की तरफ से अगर क्रुएलिटी की बात कही जाती है लेकिन उसके पास प्रॉपर प्रूफ नहीं है, लेकिन सर्कमस्टांसेस इस तरह के नज़र आ रहे हैं कि क्रुएलिटी हुई हो सकती है इन दोनों परिवारों के बीच में, तो भी आरसीआर का जो केस है वो शौहर के फेवर में नहीं दिया जा सकता। और इसी तरह से बहुत सारे केसेस का जिक्र किया गया, उनको अच्छी तरह से खंगाला गया और आखिरकार अंत में आते आते कोर्ट ने बहुत क्लियरली ये बात कह दी कि अगर कोई शौहर दूसरी शादी के बारे में छुपा जाता है तो ये बात कहीं ना कहीं पहली पत्नी के लिए क्रुएलिटी हुआ करती है। और सिर्फ क्रुएलिटी ही नहीं, अगर हम भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 को देखें तो उसका हनन भी इसमें हो जाता है। आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि अगर किसी मुस्लिम शौहर ने भी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स यानी इस घर को बसाने का केस कोर्ट के द्वारा कर दिया हो और पहली पत्नी अगर उस शौहर के साथ रहने में खुश नहीं है, मना करती है, तो कोर्ट भी उस बीवी को अपने शौहर के साथ रहने के लिए जबरदस्ती नहीं कह सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।